Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 20 of exercise 7.3. Its solution is integration of cos 2x whole divided by cos x plus sin x whole power कितनी 2 into dx. सो गाइज राइट हेयर इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ, अब cos 2 थीटा का फार्मूला है तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला यूज़ करना है हमने यहाँ पर. तो राइट हेयर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2 एक्स का फार्मूला है होल डिवाइडेड बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स होल पावर 2 इंटू dx. सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन जाएगा. क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो राइट हेयर इंटेग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल पावर कितनी 2 इंटू डी एक्स. तो इससे क्या हुआ, देखो स्क्वेयर से cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया. अब बचा क्या हमारे पास, दैट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कितना cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स. तो सो गाइज यूज हेयर सब्सटीट्यूशन मेथड. तो पुट हेयर cos x प्लस साइन एक्स इजकल टू टी. इट्स डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या है डी टी. नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, दैट इज इम्प्लाई दैट नेगेटिव कॉमन लिया, अंदर क्या बचा साइन एक्स, या अब हमारे पास भी ऐसा ही है cos x माइनस साइन एक्स, तो इसको ऐसे लिख दो. क्या लिखेंगे कि दैट इज इम्प्लाई दैट cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा ही है तो इसलिए हमने ऐसे रहने दिया इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी टी. अब पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ 1/t और cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे इंटू डी टी. तो 1/t का इंटेग्रेशन क्या होता है log t प्लस सी. ठीक है, तो t को रिप्लेस कर देते हैं, तो t क्या है हमारे पास log ऑफ t है हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स. इसको पुट कर दो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी. तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x इंटू डी एक्स. सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर cos x के लिए हम फार्मूला लगा दें. वो कौन सा फार्मूला कि cos x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स. इट मीन साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो वही फार्मूला लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. सो देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू क्या है डी एक्स. सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब देखो पाई अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ पाई अपॉन 2 इंटू एक्स हो गया, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी. विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स. सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे
कि 1 मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे और अंदर भी हम साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स. So guys, right here that is equal to 1 sine a minus b इंटेग्रेशन ऑफ. अब हम क्या करेंगे, साइन के एंगल में एक एक्स ऐड कर देंगे, एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो राइट हियर साइन ऑफ एक्स ऐड किया, एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस ए तो था ही हमारे पास और माइनस बी भी हमारे पास क्या था हमारे पास, और ब्रैकेट क्लोज कर दी और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटेग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट ओपन. अब देखो x माइनस बी लिख देंगे पहले ब्रैकेट में x माइनस बी और माइनस एक्स प्लस ए, इन दोनों से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा x पॉजिटिव का हो गया और a नेगेटिव का हो गया जैसे ब्रैकेट में लिखा, x माइनस ए ब्रैकेट में और बिग ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और राइट हेयर डी एक्स. सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटेग्रेशन ऑफ. अब देखो ध्यान दें कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला बना है, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी के लिए. साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो यूज हेयर दिस फार्मूला. तो राइट हेयर ए क्या है हमारे पास एक्स माइनस बी, लिखेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटेग्रेशन ऑफ. अब दो टर्म्स बनी हमारे पास न्यूमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे दोनों टर्म्स में. तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ x minus b into sin of x minus a whole divided by cos of x minus a into cos of x minus b into dx. तो सो गाइज देखो x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर cos ऑफ x माइनस बी cos ऑफ x माइनस बी कैंसिल, तो ब्रैकेट भी करनी है यहाँ पर क्लोज. तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटेग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन, क्या बन गया साइन अपॉन कॉस, साइन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए
divided by cos of x minus a bracket close into dx. So guys, right here that is equal to 1 upon sine of a minus b इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान दें यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना है हमने, ये मैंने मेंशन किया हुआ फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है बट नेगेटिव नहीं है, तो हम रिजल्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। गाइस नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस था नहीं तो इसलिए नेगेटिव हमने रिजल्ट में लगा दिया, माइनस। अब कॉस, अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो नेगेटिव तो हमारा बाहर है, तो माइनस रिजल्ट में लगा देते हैं। तो माइनस क्या बन गया, लॉग ऑफ कॉस, ब्रैकेट है यहाँ पर, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का सिंबल होगा नहीं, तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी ब्रैकेट ओपन माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड होगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। यहाँ पर भी डी एक्स थोड़ी होगा, क्या होगा, प्लस सी, राइट है। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया। अब ध्यान दें लॉग एम माइनस लॉग एन दैट इज लॉग एम अपॉन लॉग एन, इसका हम फार्मूला लगा देंगे, लॉग ऑफ एम क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी मैग्नीट्यूड प्लस सी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड solution of question number 22. Thank you guys.